हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रॉयल स्टडी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग डीएनए तथा आरएनए के बीच में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को क्लियर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें एंड हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस मैंने लिख दिया है एक तरफ डीएनए और एक तरफ आरएनए, यानी इधर मैंने लिखा है डीएनए और इधर मैंने लिखा है आरएनए। अब सबसे पहले हम लोग डीएनए और आरएनए के बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को कवर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो डीएनए है वो क्या है। तो डीएनए सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डीएनए जो है यह मुख्य रूप से क्या है, डीएनए मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है एंड इसके अलावा जो है कहाँ पाया जाता है, हरित लवक माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो देखिए जो डीएनए है वह मुख्य रूप से हमारे गुणसूत्रों में पाया जाता है, जो हमारे अंदर गुणसूत्र है। वैसे तो अगर हम लोग माने तो ह्यूमन के अंदर 32 ठीक है गुण होते हैं, यानी कि ह्यूमन यानी कि आदमी के अंदर 32 गुण पाए जाते हैं। तो उन्हीं गुणों के अंदर जो है ये डीएनए पाया जाता है। और अगर हम इसके अलावा बात करें तो इसके अलावा जो है हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में भी थोड़ा सा गुण इसका पाया जाता है। ओके, तो ये चीज क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ पर गाइस हम लोग देखेंगे आरएनए। तो आरएनए कहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए आरएनए जो है यह मुख्य रूप से ठीक है मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य व अल्प मात्रा में केंद्रक में पाया जाता है। देखो अब जो आरएनए है वह मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। मुख्य रूप से कोशिका द्रव्य में आरएनए पाया जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो कुछ मात्रा में यह कहाँ पर पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है। कुछ मात्रा में यह केंद्रक में पाया जाता है। तो हम आपको एक एक चीज एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कराते हुए चलेंगे ताकि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है, तो देखिए डीएनए कहाँ पर पाया जाता है। अब आपसे कोई भी पूछेगा या क्वेश्चन में आ जाता है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है, तो डीएनए कहाँ पर पाया जाता है, मुख्य रूप से गुणसूत्रों में पाया जाता है। इसके अलावा जो है यह हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। और अगर आपसे आरएनए पूछता है कोई, तो आरएनए कहाँ पर पाया जाता है, तो आरएनए देखिए मुख्य रूप से आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और इसके अलावा जो है केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो केंद्रक में पाया जाता है। ओके, तो पहला जो पॉइंट था हमारा डीएनए एंड आरएनए के बीच का, ये क्लियर हो चुका है। अब सेकंड हम देखेंगे तो सेकंड नंबर पर हमारा क्या हो जाता है। देखिए सेकंड नंबर पर हमारा क्या है कि इसके नाइट्रोजन जो है क्षारक है। तो जो डीएनए है इनके जो नाइट्रोजन होते हैं वो क्षारक होते हैं। ठीक है, तो डीएनए के नाइट्रोजन जो है क्षारक होते हैं और वे कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पर आता है एडेनिन। एकदम अच्छी तरीके से आपको याद रखना है, एकदम क्लियर क्या है। पहला है हमारा एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, क्या है दूसरा, ग्वानिन, और तीसरा हमारा है साइटोसिन, चौथा हमारा है थाइमिन। तो चार जो नाइट्रोजन पाए जाते हैं वो क्षार पाए जाते हैं, यानी कि जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है वो क्षारक होते हैं। और नंबर 1 पर आता है एडेनिन, दूसरा है ग्वानिन, तीसरा है साइटोसिन व थाइमिन। अब यहाँ पर देखिए डीएनए के बारे में तो हमें कुछ दूसरे नंबर पर कुछ चीजें पता चली हैं। अब यहाँ पर आरएनए में हम अगर दूसरा पॉइंट देखें तो उसमें क्या लिखा है कि देखिए इसके नाइट्रोजन क्षारक है, यानी कि यहाँ पर देखिए डीएनए एंड आरएनए दोनों के नाइट्रोजन जो है वो क्षारक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे वे जो क्षारक नाइट्रोजन है वे कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा एडेनिन है। देखिए एडेनिन कहाँ पर, डीएनए में भी पाया जाता है। और देखिए दूसरा है ग्वानिन, तो ग्वानिन भी हमारा डीएनए में पाया जाता है।
तीसरा है साइटोसिन। अब यहाँ पर देखिए साइटोसिन भी हमारा किस में पाया जाता है, डीएनए में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर एक हमें मिला है दूसरा यूरेसिल। यूरेसिल जो है आरएनए में पाया जाता है, आरएनए में, ठीक है, क्योंकि यूरेसिल जो है वह डीएनए में पाया नहीं जाता है, बल्कि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो है ये तीनों जो हैं डीएनए में पाए जाते हैं। तो आरएनए का क्या, जो आरएनए है वह इस उसके जो नाइट्रोजन है, आरएनए के नाइट्रोजन क्षारक है, और नंबर 1 पर हमारा था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, जो कि तीनों डीएनए में भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा एक ही ऐसा क्षारक है जो आरएनए में पाया जाता है, यूरेसिल, ये आपका डीएनए में पाया नहीं जाता। ओके, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब यहाँ पर गैस हम लोग देखेंगे हमारा तीसरा पॉइंट। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि देखिए जो डीएनए का तीसरा पॉइंट है कि डीएनए में शर्करा डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है, यानी कि शर्करा डीऑक्सीराइबोस पाई जाती है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी कि डीएनए में हमें शर्करा डीऑक्सीराइबोस, ठीक है, क्या है, शर्करा डीऑक्सीराइबोस भी पाई जाती है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे आरएनए में। तो आरएनए में देखिए इसमें राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। देखिए शर्करा दोनों में पाई जाती है, बट दोनों शर्करा में डिफरेंस है, बिकॉज यहाँ पर देखिए कि डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो डीऑक्सीराइबोस है। क्या है, यहाँ पर ये देखिए डीऑक्सीराइबोस, क्या है, डीऑक्सीराइबोस। यहाँ पर देखिए क्या है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है डीएनए में, और आरएनए में सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। ठीक है, क्या हो जाएगा, राइबोसोम शर्करा पाई जाती है किसमें, आरएनए में। ठीक है, आरएनए में। और डीएनए में क्या पाया जाता है, तो डीएनए में यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो ये दोनों राइबोसोम जो हैं इसमें डिफरेंस है, एक में डीऑक्सीराइबोस पाया जाता है, एक में सिर्फ राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। अब यहाँ पर देखिए चौथा पॉइंट हमारा क्या है डीएनए का। तो डीएनए का चौथा पॉइंट है इसमें प्यूरिन्स, ठीक है, इसमें प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात जो होता है समान होता है। देखिए एक इसमें पाया जाता है प्यूरिन्स डीएनए में पाया जाता है, और प्यूरिन्स दोनों का जो अनुपात होता है वो समान होता है। अगर यहाँ पर देखिए प्यूरिन्स एक है तो यहाँ पर जो पिरिमिडिन्स है इसका भी अनुपात एक ही होगा, यानी दोनों का अनुपात जो होता है समान होता है। क्या होता है, समान होता है। अगर यहाँ पर प्यूरिन्स 2 है तो इसका मतलब नहीं है कि प्यूरिन्स हमारा 2 हो जाए, 2 अनुपात 1, यहाँ पर पिरिमिडिन्स 1 हो जाए, तो ये गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्यूरिन्स जो है 2 है तो पिरिमिडिन्स भी यहाँ पर आपका 2 ही होगा, क्योंकि ये समान पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों का अनुपात जो होता है वो समान होता है। अब यहाँ पर देखिए जो आरएनए है, आरएनए में क्या होता है, इसमें दोनों का अनुपात समान नहीं होता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर देखिए जो आरएनए में है प्यूरिन्स व क्या है प्यूरिन्स और पिडिमिनिन का जो अनुपात है वो समान नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए आरएनए में समान नहीं होता है और डीएनए में समान होता है। तो डीएनए में प्यूरिन्स व पिरिमिडिन्स का अनुपात समान होता है, और आरएनए में प्यूरिन्स व पिरिडिमिन्स का जो अनुपात होता है वो सामान्य नहीं होता है। यहाँ पर एक है तो यहाँ पर 1:2 भी हो सकता है, 2:3 भी हो सकता है, 3:1 भी हो सकता है। तो कुछ इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन डीएनए में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ओके, तो इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अब देखिए हमारा जो 5 नंबर का है वो क्या है, 5 नंबर का पॉइंट हमारा ये है, यहाँ पर देखिए 5 नंबर का हमारा पॉइंट क्या हो जाता है डीएनए में,
यह एक अनुवांशिक पदार्थ है। देखिए डीएनए जो होता है एक अनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका का नियंत्रण करता है। तो डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका का नियंत्रण करता है। ओके, जो कोशिका का नियंत्रण करता है। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे आरएनए क्या है। तो यह यदा कदा क्या है, यदा कदा अनुवांशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूत का कार्य करता है। अब यहाँ पर देखिए मेन पॉइंट क्या है कि जो डीएनए है वह सिर्फ एक अनुवांशिक पदार्थ है जो कोशिका का नियंत्रण करता है, ठीक है। पर जो आरएनए है यह एक यदा कदा अनुवांशिक पदार्थ है। यदा कदा अनुवांशिक पदार्थ है तथा प्रोटीन संश्लेषण में दूत का कार्य करता है। प्रोटीन संश्लेषण में किसका कार्य करता है, दूत का कार्य करता है। ओके, तो ये थे हमारे डीएनए एंड आरएनए के बीच के जो डिफरेंस थे वो क्लियर हो चुके हैं। यानी डीएनए और आरएनए के बीच के जो अंतर थे वो अंतर आज के इस वीडियो में हमने क्लियर कर दिया है। एंड आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एंड अगर आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आई होप कि आपको सारे जो कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी को देखते हुए हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।